connecting to Sanatan and the roots of the Sanatan that will bring a new curiosity and a new generation of followings that will be giving vital importance to the trailer as well as the connection between the trailer. And we'll also talk about different aspects and information that will be provided along with the video. इस वीडियो के साथ आपको और भी information मिलेंगी and why this trailer has so much importance for the whole world. Hi friends, this is Sumit Raj and you know me. आज एक ट्रेलर रिलीज हुई है इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे कि we'll go ahead and we'll watch the trailer along with you. I know you already have guessed the name of the trailer. So let's go for the trailer, and the name of the trailer is Kalki 2898 AD. Let me tell you. Three, two, one, go. तो चलिए हम इस ट्रेलर को जल्दी से देख लेते हैं और इसके साथ ही साथ मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगा, ट्रेलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या स्पेशल किया गया है इस ट्रेलर को लॉन्च करने से पहले। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें दिखता है कि श्री कृष्ण शंख बजाते हुए, यानी कि महाभारत का आगाज हो रहा है। इस दुनिया का पहला शहर, दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। काशी इज द फर्स्ट एंड लास्ट। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। गॉड इज ओनली वन एंड पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा थामा बने हैं अमिताभ, काफी अलग लुक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। ओ, काल्की का जन्म होने का समय आ गया है। तो ये देखिए, ये काफी हद तक मैड मैक्स एक जान के अंदर दूसरी जान। और आपने अपनी घर में एक भगवान को स्थान दिया है। ओके, सो सी विल बी द एक्चुअली हर हालत में रोकना ही होगा। अमिताभ का पावर। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची? कितना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे। मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा हो लेंगे क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। भैरवा, पैसा बांधो। लेट्स गो। और ये बुज्जी है। हाय, वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? ओ कमल हसन, कैन यू सी द वे ही लुक्स? एक नया युग आ रहा है। एक नया युग आ रहा है, मींस काल्की का जन्म। और जैसा कि होने वाली है, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा कि ट्रेलर काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने और काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया है। इस ट्रेलर के आने से पहले इन्होंने एक काम किया था। इन्होंने एनिमेशन के थ्रू भुज्जी और भैरवा, जो कि प्रभास जिसका रोल कर रहे हैं, उसका एक स्टोरी लाया था। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। देखिएगा तो आपको स्टोरी का शुरुआत समझ में आ जाएगा कि किस तरह से
जो इसमें एक कार दिखाया गया है, जिस कार को नाग अश्विन के टीम ने महिंद्रा के साथ मिलकर बनाया है और महिंद्रा की टीम उनके लिए पूरी मदद की है। इसके लिए एक स्पेशल व्हील बनाया गया है जिसमें कि कोई स्पोक नहीं है, जिसके साथ कारण वो कनेक्टेड है। ये काफ़ी मैकेनिकल थिंग है और इस कार के लिए 60 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्चा। जहाँ तक मुझे ट्रेलर का व्यू लग रहा है, ये काफ़ी हद तक हॉलीवुड की मूवी मैड मैक्स की तरह है, फ्यूरी रेस की तरह। एक और पार्ट आया है फ्यूरोसा, जो अभी हमारे इंडिया में भी रिलीज हुई है। अच्छी मूवी होती है वो, लेकिन काफ़ी ब्रूटल होती है, तो उसी टाइप का ब्रूटल रोल किया है इन्होंने प्रभास ने। और फॉर काल्की टू टेक द बर्थ, और काल्की के बर्थ होने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें बताया गया आस्मिन ऐसा कुछ नाम है, जो एक ही भगवान बचा हुआ है, जिसको शायद काल्की जी आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता इस पार्ट में दिखाया जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें काल्की को दिखाया जाएगा। और काल्की इज एक्चुअली अल्टीमेट गॉड अवतार ऑफ विष्णु, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू से सनातनी। सो इसमें वो चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है और ऐसा लगता है जैसे हम लोग टर्मिनेटर का कोई पार्ट देख रहे हैं। टर्मिनेटर अगर आपने देखा हो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी है, और उसमें अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसा ही स्टोरी इन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया होगा, या आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ कॉपी, बट इन्होंने अपना एलिमेंट डाला ही होगा, क्योंकि नाग अश्विन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ साउथ, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर पोर्ट्रेइंग द मूवी इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे। जैसे राजा मौली जी का अपना एक स्टाइल है बाहुबली को लाने का, तो ऐसे ही बाहुबली का कुछ रूप इन्होंने इसमें भी दिखाने की कोशिश की है। और जैसा मैं बता रहा था कि प्रभास बाउंटी हंटर कहते हैं उनको। ऐसे लोग क्या करते हैं, पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, एक लक्ष्य को वो पूरा करते हैं, और उसके बदले उनको उतना पैसा जितना वो डिमांड करते हैं उसमें दिया जाता है। इसमें पैसे की बात नहीं की जा रही है, बट पैसे की जगह पे यूनिट की बात की गई है। हो सकता है दुनिया ख़त्म हो गई हो तो पैसे का कोई चलन नहीं रह गया हो, बट यूनिट में लेन देन चल रहा हो, जिसकी वजह से सारा काम यूनिट में किया जा रहा है। और इसीलिए प्रभास इसमें 1 मिलियन यूनिट मांगते हैं। क्या उनके पास 1 मिलियन यूनिट है? ब्रह्मानंद भी इसमें दिखते हैं, काफ़ी कॉमेडी होगा, क्योंकि ब्रह्मानंद इज़ अ सुपरस्टार एंड ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज़ ऑफ साउथ प्रोडक्शन ही इज़ ऑलवेज देयर, और उनका आना एक अपने में एक गजब का एसेंस है। लास्ट में हमें कमल हसन दिखते हैं। कमल हसन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। विश्वरूपम की ही तरह इन्होंने अपना रूप भी इसमें बदला हुआ है, और काफ़ी डिफरेंट लुक में दिख रहे हैं वो। अमिताभ का भी लुक काफ़ी डिफरेंट है, जो कि हम लोग पहले ट्रेलर में भी देखा है और पहले फर्स्ट लुक्स में भी हमने देखा है। इनफैक्ट तो दीपिका एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जो कि काल्की बनेंगे एज पर मी, और जैसा ट्रेलर बता रहा है। और इसको बचाने के लिए अमिताभ को लाया गया है। अमिताभ अश्वत्थामा है, जो कि वन ऑफ द इमोर्टल्स हैं हमारे हिंदू हिस्ट्री के हिसाब से। और ऐसे 8 रुद्र अवतार हैं, जिनमें से एक अश्वत्थामा को भी माना जाता है। तो अमिताभ हैं और बॉन्टी हंटर हैं हमारे प्रभास, और प्रभास उसके लिए 1 मिलियन यूनिट मांगते हैं, क्योंकि दुनिया का अंत हो चुका है। सिर्फ एक शहर बची हुई है, काशी, और वही पहला शहर भी था और वही आखिरी शहर भी बताया गया है। और हमारे सनातन धर्म में भी यही चीज़ लिखा हुआ है। तो उसी तरह से विष्णु के अवतार के रूप में काल्की भी आने वाले हैं। हालांकि आई डाउट दैट द होल मूवी विल बी completed in this part. As per the Naga Ashwin, he is already informed that this is the first attempt of bringing something correlated to history along with technology. और इसमें काफ़ी डिफरेंट मूवी के एसेंस दिखते हैं, जिसमें कि एक टर्मिनेटर का भी दिखता है। तो टर्मिनेटर का इसका फॉलोअप ये है कि उसमें भी एक लेडी रहती है, जिसके गर्भ से क्योंकि स्काई साइबरनेट ने पूरा वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया है और वो इंसानों को ढूंढ के मार रहा है। अब इंसानों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस लेडी को बचाया जाए, क्योंकि उसके गर्भ से एक लड़का पैदा होगा और वो लड़का उस पूरे पृथ्वी का, पूरे
अर्थ का प्रोटेक्टर बनेगा। सो सेम कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है लग रहा है। और बाकी जिस तरह से प्रलय को दिखाया गया है, जिस तरह से दुनिया का अंत दिखाया गया है, वो काफ़ी हद तक फ्यूरोसा और मैड मैक्स से रिलेटेड दिख रहा है। मैड मैक्स की एक पूरी सीरीज़ है, 3 मूवी आ चुकी है, चौथी अभी रिलीज़ हुई है फ्यूरोसा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। सो विद दिस आई एक्चुअली गिव द ट्रेलर रेटिंग ऑफ around 4. Yeah, 4 will be good because we already don't know anything apart from most of the content that has been seen in the trailer, and it shows most of the part is actually inspired from Hindu history, as the Bahubali was inspired by Mahabharata, and this is actually a part after the end of the world. So we have to just wait and we'll be seeing. But I just want to cross my finger again because Prabhas' previous movie was a big flop, and because of the VFX they have used, also the story they have changed, making it from Ramayana to Adipurush was a disaster. So just hope that the kind of VFX they are showing is also there, along with the story they have not changed or modified, and there is no sentiment that will be hurting Hindus. And also the Sanatani actually is a belief that is followed by all the Indians. The भारतीय जो रियल भारतीय हैं वो सनातनी हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए आप स्वतंत्र वीर सावरकर भी देख सकते हैं। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो भी सिंधु से लेकर सिंधु तक मौजूद है वो एक सनातनी है, और हिंदू एक धर्म है। यहाँ तक कि मुस्लिम अगर वो भारत को अपना देश मानता है और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो या जैन हो या बुद्ध हो, सब धर्म एक ही सीख देते हैं कि मानवता की रक्षा करो और मानवता के लिए जियो। और इसी के साथ सुमित राज इज एक्चुअली सेइंग गुड बाय टू यू, एंड ऑल्सो keeping my fingers crossed along with my power on, because this is something all Hindus and also the Sanatani will be proud of if the movie is actually as good as it is showing. और जहाँ तक बुज्जी की बात है, बुज्जी is also a 60 crore made car that is actually roaming around in different cities. Right now it is in Mumbai, and hopefully it will bring the glory back for the Prabhas and the team, and also for Nag Ashwin, along with the sentiments, keeping the sentiments well and perfectly all right for all the Sanatani. I, Sumit Raj, is finally saying goodbye to you, and hoping that it will definitely be a good start, because they have to bring the other part as well, the Kalki, that will be the climax part, or maybe they will have a planning to bring more of the stories. Also they are actually trying to bring a universe that is comparable to Marvel's and DC. So hopefully this will definitely be a new start, along with the perfect blending of technology along with the history of India. Sumit Raj is saying goodbye to you, asking you to stay safe. And the heat wave is already all around. You can see I am still sweating even though my fan is running. तो हमारे फ़ैन ऑन होने के बाद, AC ऑन होने के बाद भी हम स्वेट में जी रहे हैं, और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ चुकी है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि हीट वेव में या लू में ना जाए। इसी के साथ मैं सुमित राज फाइनली आपको कहता हूँ गुड बाय एंड हर हर महादेव। Bye bye. Enjoy, and if you like this video, please like it, share it, and bell icon दबा के सब्सक्राइब भी कर लें। Thank you. Bye bye. आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया।